एंड अगेन आई एम टेलिंग यू रूल्स जो हैं प्रोनाउन के वो समवॉट सिमिलर होंगे नाउन से, क्योंकि ऑब्वियसली नाउन की जगह पे लगता है आपका प्रोनाउन। तो बहुत सारे रूल्स यहाँ पर सिंपल और बहुत सारे रूल्स सेम होंगे जो हम लोग ऑलरेडी नाउन में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो चीजें समझाने लायक बहुत ज्यादा होंगी वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हो, लेकिन ट्राई करेंगे कि इसे फटाफट खत्म करके हम लोग फिर इसका असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग क्लास में, जैसे हमने लास्ट नाउन के लिए किया था। एंड इसके बाद प्रोनाउन खत्म होने के बाद हम एक कम्युनिकेशन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर वर्बल यानी कि ओरल एक्सरसाइज होगा, ये सब हमारा रिटन के लिए हो रहा है, तो ओरल एक एक्सरसाइज होगा जिससे आपका बोलने का प्रैक्टिस होगा। यस मुकेश। मैम वो उस दिन कम्प्रिहेंसिव वाला एक पार्ट करवाए थे मैम, बताए थे, और एक और रिमेनिंग रह गया था मैम। कॉम्प्रिहेंशन का इजी वाला कराया था या हार्ड वाला करवाए थे? मैम इजी वाला करवाए थे। वो स्टोरी वाला, निरंजन वाला? यस मैम, घी वाला। यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है, एक हार्ड वाला भी कर लेंगे इसको फिनिश करके, या बीच में कभी नेक्स्ट क्लास कभी भी एक बार वो कर लेंगे। ठीक है, वो भी करना जरूरी है। ठीक है, वो सब चीजें भी आपके इंटेलेक्चुअल के लिए बहुत आसान होती है। उससे देखो इफेक्ट क्या पड़ता है ना, कि जैसे मतलब आप लोग बीएससीआईटी मैम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एप्टीट्यूड theory टेस्ट में आता है मैम वो। हाँ बिल्कुल, एप्टीट्यूड टेस्ट में तो आता ही है। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं भी आ रहा है, उसके बावजूद उसके अलावा और भी फायदे हैं उसके, कि आप अगर कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स आते हैं आपकी बुक्स में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कभी कभार समझने में दिक्कत आती है। तो ये रीडिंग करना एक इस तरह से ना आपका एक आप कह सकते हो कि जैसे दिमाग खुल जाता है आपका। ठीक है, रीडिंग करके आप समझने लगोगे जब कोई चीज, तो आप किसी भी मैटर का अगर आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, मान लीजिए कि कल को होके आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, उसकी आपने मतलब क्लासेस नहीं ले पा रहे हो, या टाइम नहीं है आपके पास, जॉब लग गई है या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो खुद से पढ़ के अगर आप करना चाहते हैं वो चीज, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यूट्यूब वीडियो आपको मिलेगा ही, यूट्यूब ट्यूटोरियल मिलेगा ही, मिल जाए तो दैट इज ऑब्वियसली आवर बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे जनरेशन के लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि अगर किसी भी चीज का यूट्यूब ट्यूटोरियल मिल जाता है तो हम लोग पढ़ के सुनकर आराम से उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता है, बुक्स हर चीज की अवेलेबल होती है, तो बुक्स पढ़ के जब आप समझना चालू कर देते हो, तो यू हैव जितना भी आपके पास फ्री टाइम है उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लर्न कर सकते हो। मान लीजिए कल को होकर आपका कोई ऐप डेवलप हो गया खुद से, अब आईटी में तो आप एक्सपर्ट हो गए, हो सकता है कि बिजनेस वाला जो प्रोस्पेक्ट हो, आपके एप्लीकेशन जब चल जाए मार्केट में बहुत अच्छा, भगवान करे कि ऐसा सबका हो जाए, कि बिजनेस अगर आपको करना है किसी चीज से, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो किसी और से सीखना ना पड़े, आप आराम से किताबें पढ़ सकते हैं, आप आराम से ये चीज इंफॉर्मेशन अलग अलग साइट से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से क्या होता है कि आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि किस तरह आप कोई भी डाटा पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, बहुत आगे तक आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए कल को कोई रिपोर्ट आपको लिखनी है, या रिपोर्ट आपके पास आई है, तो उससे किस तरह इवेल्युएट करना है, इस पे भी हेल्प करता है। बहुत सारी चीजों में आपका कॉम्प्रीहेंशन जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो वी विल डू दैट। ठीक है, वो चीज भी करते रहेंगे साइड बाय साइड। वो सबसे आसान चीज रहता है मेरे लिए भी, क्योंकि बस एक पैराग्राफ और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मैं बस वहाँ उसे निकाल कर यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग पढ़ते हैं, समझा देती हूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन ये है कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें करनी है यहाँ इस क्लास में। सो लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स टुडे। रूल्स बेसिक हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और कुछ रिपीटेड हैं जो हमने ऑलरेडी नाउन में पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने नाउन वाली फाइल अच्छे से समझ ली है, तो इसमें समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट रूल सेज कि अगर जो है नाउन हमारे नाउन के प्लेस में ही प्रोनाउंस लगते हैं, तो उनके प्लेस में लगने की वजह से जिस भी नाउन के लिए प्रोनाउन लग रहा है, उसका नंबर यानी कि सिंगुलर है नाउन या प्लूरल है नाउन, ये ध्यान रखना है। जेंडर यानी कि वो मेल है फीमेल है, कोई जेंडर नहीं है। ठीक है, कोई थिंग हो सकता है, टेबल चेयरिंग का जेंडर नहीं होता है, तो जेंडर ध्यान रखना है। और पर्सन, पर्सन मतलब पीपल नहीं, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोनाउन लगाना है सेंटेंस में। ठीक है, अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर अगर फीमेल है, मेल है, या कोई जेंडर नहीं है,
फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाउन सिंगुलर है, ठीक है, और मान लीजिए जेंडर फीमेल है और फर्स्ट पर्सन है, तो क्या प्रोनाउन लगेगा? इफ माई लेट मी राइट दिस डाउन हियर। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर नाउन जो है, नाउन इज सिंगुलर एंड फीमेल एंड फर्स्ट पर्सन, तो क्या नाउन लगेगा, प्रोनाउन क्या लगेगा? सोचिए थोड़ा सा, आंसर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिपीट कीजिए। आपका जो नाउन है, सेंटेंस का जो नाउन है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, फीमेल है, यानी कि वो जिस जो भी बात कर रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो लड़की है, और फर्स्ट पर्सन है, यानी कि वो खुद बोल रही है। तो आपका प्रोनाउन क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन है तो मैम प्रोनाउन सी हो सकता। सी मैम। शी होगा। यस मैम। एनीवन एल्स? दो बच्चे यहाँ पर शी कह रहे हैं, और कोई सपोर्ट करना चाहता है या कोई और आंसर देना चाहता है? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? मैम फर्स्ट पर्सन यदि मैम सेंटेंस होगा तो इसके अनुसार आई भी हो सकता है, यहाँ पे सेंटेंस के ऊपर ना निर्भर करेगा मैम। सेंटेंस के ऊपर कैसे निर्भर करेगा? आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इफ यू First- लुक एट द टेबल हियर, वन मिनट, ये फर्स्ट पर्सन का टेबल ही है आपका। यहाँ पर कहीं शी दिख रहा है? मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, वन मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आप अगर खुद बात कर रहे हैं अपने बारे में, या मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, दोनों ही केस में हम तो सबके लिए आई ही लगाते हैं ना। खुद से बात करने में क्या है, सिंगुलर है तो मतलब आई है, तो यहाँ पर फीमेल लिखे चाहे मेल लिखे, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड इन हियर क्वेश्चन, कि आपका जिस भी अकॉर्डिंग नाउन रहेगा वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहले यहाँ पर स्पेसिफाई करिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग जाना है तो पहले स्पेसिफाई करो कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो हमने स्पेसिफाई कर लिया कि फर्स्ट पर्सन है, दैट मीन्स इसमें से कोई है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट है, सब बताया सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हमारा ये दोनों बच गया। और क्या है, फीमेल है, फीमेल मेल से हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि या तो आई होगा या फिर वी होगा, दोनों यहाँ पर मेल के लिए भी वही लगेगा, फीमेल के लिए भी वही लगेगा, तो वो हमारा इररिलेवेंट हो गया। तीसरा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यहाँ पर सिर्फ आई यूज होता है। इस तरह आप वेरीफाई करेंगे। यदि मैम क्लाउज अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर क्या होगा? बोले मैम यदि कंपोजिट सेंटेंस होता और यदि क्लाउज होता तो वहाँ पे तो दूसरा भी हो सकता है ना, सी भी हो सकता है ना फर्स्ट पर्सन के तौर पे। फर्स्ट पर्सन के लिए शी कभी नहीं लगेगा बच्चे, शी मत, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है सेंटेंस, थर्ड पर्सन हो गया। अगर एग्जैक्टली आपका अगर बोल रहा है जो सेंटेंस, उसके लिए तो हम सिर्फ, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आई लगेगा या तो वी लगेगा सब्जेक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो मी है और अस है। अगर आपका सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं अपने लिए अगर कोई सेंटेंस बोलूंगी तो मैं अपने लिए शी क्यों बोलूंगी, मुझे ये बताइए। किसी भी सेंटेंस में, मैं किसी भी तरह का, मैं अगर अपने लिए किसी भी तरह का सेंटेंस बोलूं तो उसमें मैं आई यूज करूंगी, मेरे साथ कोई और है तो मैं वी यूज करूंगी, मैं शी कैसे यूज करूं अपने लिए? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू यूज शी फॉर मी माई सेल्फ? नो मैम। नो मैम। किसी भी तरह का आपका स्ट्रक्चर रहे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है आपका, स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड करता है कि आई लगेगा या मी लगेगा, कि सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट हूँ या फिर मैं ऑब्जेक्ट हूँ, वो डिपेंड कर सकता है। सेंटेंस पे ये डिपेंड कर सकता है कि मेरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आई फर्स्ट में लगेगा या आई बाद में लग रहा है, किसी चीज के बाद में लग रहा है। ठीक है, कोई आर्टिकल या कोई प्रपोजिशन कुछ भी आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेंटेंस मेरा किस तरह फॉर्म हो रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है कि मैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या लगा रही हूँ। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस आपके सिर्फ इन चीजों पे डिपेंड करते हैं, नंबर क्या है, जेंडर क्या है और पर्सन कौन सा है। ठीक है,
ये तीनों चीजें पता है तो आपको पता है कि वहां पर क्या लगेगा उसके लिए, ठीक है। सब ये जो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ना होकर थर्ड पर्सन होता, तब आप सोचते कि थर्ड पर्सन वाला सेक्टर यहाँ पर ये वाला सेगमेंट है, तो यहाँ से आपको इंक्लूड करना है कि थर्ड पर्सन वाला ये है। अब वहां से आपको देखना क्या है, थर्ड पर्सन के बाद फीमेल है, तो फीमेल वाला ये पोर्शन है, फीमेल वाला ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट है, तो यानी कि ये सब छोड़कर हम सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, और सिंगुलर भी है तो आपका शी ही लगेगा, अगर प्लूरल रहता तो दे लगता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बताता है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। पर्सनल प्रोनाउन में आपका क्या लगाना है, किस जगह, ये आपके सिर्फ नाउन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। चलिए, डाउट नहीं है तो यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, फाइल भेजेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें राम है, आपका थर्ड पर्सन है राम, क्योंकि नाम लिखा गया है तो राम थर्ड पर्सन है, और उसके लिए यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है, जो कि मैंने आपको पहले भी। गुड मॉर्निंग। पोजेसिव प्रोनाउन बहुत जगह पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट पर्सन के लिए लग रहा है, थर्ड पर्सन के लिए लग रहा है या सेकंड पर्सन के लिए लग रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए लगाया जा रहा है तो हिज बुक लगेगा। शी है, दैट मीन्स यहाँ पर फीमेल के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारा थर्ड पर्सन में है, और ये सिंगुलर है। मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। यस, तो अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो बीच में तो मुझे बताइएगा, ठीक है। देयर माइट बी अ रीजन बिकॉज ऑफ आई एम कनेक्टिंग द न्यू ब्लूटूथ विद दिस डिवाइस, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा आवाज में तो बताइएगा। तो द सेकेंड रूल सेज हियर, यहाँ पर जो सेकेंड रूल है वो बता रहा है कि हमने यहाँ पर दो सिंगुलर नाउन को, यानी कि दो सिंगुलर नाउन एक साथ हमने एक सेंटेंस में एंड के साथ ज्वाइन किया गया है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल प्रोनाउन लगाया है, जो प्रोनाउन हमने लगाया है वो प्लूरल है। इसका रीजन क्या है कि दो सिंगुलर नाउन होने के बावजूद यहाँ पर आपस में आप, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप दो सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं और दोनों साथ में हो सकता है, दोनों एक के बाद एक हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि कौन होगा कैसे होगा। द ओनली थिंग नेसेसरी हियर इज कि यहाँ पर दोनों नाउन जो होंगे वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वो दोनों ही हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे है मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक, तो देयर बुक का मतलब कि मोहन ने भी अपनी किताब खो दी और सोहन ने भी अपनी किताब खो दी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो भी बुक्स है, ठीक है, दोनों की किताबें खोई हैं और दोनों के लिए हमने एक ही सेंटेंस ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट सोहन और मोहन अलग अलग नाम लिखे गए हैं, इसी वजह से यहाँ पर दो अलग अलग दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पर हम कोई भी प्रोनाउन लगाते या कॉमन नाउन लगाते तो हमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में दिखता, ठीक है। जैसे बॉयज, टू बॉयज हैव लॉस्ट देयर बुक, ठीक है, तो टू बॉयज हमें प्लूरल पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन और सोहन जो है, ठीक है, अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं हमारे सेंटेंस में, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं एंड से, अगर हम अलग अलग कर दें तो मोहन हैज लॉस्ट हिज बुक, सोहन हैज लॉस्ट हिज बुक, ठीक है, और दोनों को साथ में कर दिया तो मोहन और सोहन दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हो गए सेंटेंस में,
क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा है इसीलिए ये सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सेंटेंस में मोहन भी सब्जेक्ट है, सोहन भी सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर 2 हो गए। और इस केस में दोनों ही अपनी किताब खो चुके हैं, यानी कि दोनों ही एक साथ एक काम कर रहे हैं। इस सेंस में यहाँ पर दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हो गए, दोनों की बुक्स एक साथ लिखी गई हैं, अलग अलग बुक रेफर नहीं की गई, तो इसीलिए यहाँ पर देयर लिखा गया। अगर ऐसा सिचुएशन होता, ठीक है, इफ वी टेक दिस सिचुएशन एज इफ कि मोहन ने अपने ज्योग्राफी की किताब खोई है और सोहन ने अपने मैथ की किताब खो दी, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता कि वहां पर हमने ये सेंटेंस कंबाइन करना में दिक्कत होती, ठीक है, एंड के साथ हम ये सेंटेंस पूरा कंबाइन नहीं कर पाते, ठीक है, ये दो अलग अलग सेंटेंस हो जाता कि मोहन has lost his geography book, ये एक सेंटेंस होता, और एक सेंटेंस होता कि सोहन has lost his math book। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस होता, अगर ये अलग अलग होता ना तो इसको कंबाइन करने में बहुत दिक्कत आती, ठीक है, यहाँ पर हमें सेंटेंस को इस जगह पे एंड लगाना होता, ठीक है, यहाँ पर बुक के बाद ही हमें एंड लगाना होता कि मोहन हैज लॉस्ट हिज ज्योग्राफी बुक एंड सोहन हैज लॉस्ट हिज मैथ बुक, तब जाके हमारा सेंटेंस यहाँ पर सेंस आता। मतलब यहाँ पर इस सेंस में हम मोहन और सोहन के साथ एंड कनेक्ट नहीं कर पाते, दोनों ने अपनी किताबें खोई हैं, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी बुक है, और अगर स्पेसिफाई भी किया गया होता तो दोनों का एक ही सब्जेक्ट रहता, ठीक है, कि मोहन और सोहन दोनों ने ज्योग्राफी की बुक खोई है या फिर मोहन और सोहन दोनों ने मैथ की बुक खोई है। तो हमें कॉमन ग्राउंड वाले सब्जेक्ट जो हैं, जिन्होंने कोई एक ही काम किया है, इस तरह के सेंटेंसेस हमें देखने हैं जहां पर 2 सब्जेक्ट हैं। सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, ठीक है, नाम लिखे गए हैं इसीलिए ये सिंगुलर लग रहे हैं, दोनों साथ में इंक्लूड कर दिया गया एंड से, तो इसका मतलब है कि मोहन ने भी वही काम किया, सोहन ने भी वही काम किया, इसीलिए हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2 हो गया। एनी डाउट इन दिस रूल? एनी डाउट इन दिस रूल? नो मैम। नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो लेट्स मूव ऑन दिस, यहाँ पर एंड लिख ही देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। चलिए नेक्स्ट हो गया, यस, ट्राई टू कीप योर माइक म्यूट सो दैट मेरी आवाज इंटरफेयर ना करे। यस, रूल नंबर 3, 2 और मोर नाउन्स, यहाँ पर भी हमने सेम चीज देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे है देख लेते हैं। यहाँ पर भी दो से ज्यादा नाउन है, यहाँ पर भी हमने एंड से ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ईच लगा है या फिर एवरी लगा है, ठीक है, प्रिसाइडेड का मतलब होता है पहले लगना, ठीक है, प्रिसीडेड का मतलब होता है जो पहले लगता है। तो इन दोनों से पहले टू नाउन जो हैं, 2 सिंगुलर नाउन और जो कि एंड से ज्वाइन किए गए हैं, उनसे पहले ईच और एवरी लगा हुआ है, ईच लगा है या फिर एवरी लगा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन हमारा हो जाएगा सिंगुलर। क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होने का मतलब होता है कि वो इस सेंटेंस को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपस में बांट देते हैं, ठीक है, जैसे कि एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट। यहाँ पर जितने भी मेल स्टूडेंट हैं उनको, उनके लिए हिज सीट लिखा है, मेल टीचर मेल स्टूडेंट है, जितने भी फीमेल टीचर फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए हर सीट लिखा गया है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक रहता, मान लो सिर्फ टीचर नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है, तो उस केस में भी अगर हमारा सेंटेंस बनता तो एवरी स्टूडेंट टुक हिज और हर सीट ही रहता, क्योंकि स्टूडेंट में भी मेल फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। अगर टीचर रहता सिर्फ तो उस केस में भी हमारा यहाँ पर हिज और हर रहता, क्योंकि टीचर में भी मेल फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। तो इस केस में जहां पर हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि क्या जेंडर है, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हिज और हर दोनों लगा दे रहे हैं, या फिर आप देयर भी लगा सकते हो, दोनों ही केस यहाँ पर सही होगा, ठीक है। यहाँ पर
हम और देयर लगाते हैं स्पेसिफिकली वक्त, ठीक है, स्पेसिफिकली बोलते वक्त अगर हम देयर लगाते हैं तो वो भी सही होगा, अगर हम यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ईच ऑफ राम और श्याम क्यों लिखा गया है, क्योंकि राम और श्याम का नाम है यहाँ पर। ईच ऑफ अगर यहाँ पर बॉय होता, मतलब आप कॉमन नाउन अगर लगा रहे होते बॉय, तो बॉयज लिखते, बॉय बॉय नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर एवरी के बाद डायरेक्ट बाद स्टूडेंट आया तो ये सिंगुलर है, हालांकि स्टूडेंट ऑब्वियसली बहुत सारे हैं तभी हिज और हर दोनों लगा है, टीचर भी बहुत सारे हैं हिज और हर दोनों लगा है उनके लिए भी, लेकिन फिर भी एवरी के बाद टीचर सिंगुलर है, क्योंकि जितने भी टीचर हैं उनको एवरी लिखा गया है उनके आगे, यानी कि हर एक टीचर में ये सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट है, हर एक स्टूडेंट में ये सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर क्योंकि राम और श्याम दोनों स्पेसिफाई किए गए हैं, इसीलिए ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आया, ईच ऑफ के आगे लिखा हुआ है। ईच ऑफ के आगे जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, यानी कि राम और श्याम आपके अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं होते तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखे गए होते। हैज डन हिज वर्क, हिज वर्क लिखने का कारण क्या है, राम भी लड़का है श्याम भी लड़का है, ठीक है। ईच मैन एंड ईच बॉय, अगेन ईच के आगे सिंगुलर, ईच के आगे सिंगुलर, मैन एंड बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर। हिज शेयर लिखने का कारण क्या है कि मैन है बॉय है, दोनों ही मेल होते हैं, तो यहाँ पर सभी मेल ही हैं पार्टी में, तो इसीलिए यहाँ पर हिज शेयर लिखा गया है। जितने मैन हैं उनमें आपस में ये सेंटेंस मैन ए है मैन बी है, तो ए मैन हैज गॉट हिज शेयर, बी मैन हैज गॉट हिज शेयर, तो इस तरह सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन हमने लगाया है, ठीक है। रिमेंबर देयर सिर्फ यहाँ पर यूज होगा व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग टू समवन, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन ओनली देन यू कैन यूज देयर, अदरवाइज अभी भी रिटन फॉर्मेट में हम लोग हिज और हर वाला फॉर्मेट ही यूज करते हैं, ठीक है। एनी डाउट इन रूल नंबर 3? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चे बोलिए। एवरी कब लगेगा और ईच कब लगेगा मैम? एवरी कब लगेगा, ईच कब लगेगा? एवरी देखो, एवरी मतलब होता है जब नंबर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और आपको मतलब नहीं है कि नंबर कितना है, ठीक है, जितने हैं सबको, इस तरह अगर कोई सेंटेंस बनाना है कि जितने भी हैं सबको बोलना है, तब आप एवरी लगा रहे हैं। जब आपको पता है स्पेसिफिकली, जैसे मुझे पता है कि क्लास में यहाँ पर 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट के लिए मुझे 20 को बोलना है, स्पेसिफिक नंबर मेरे को आइडिया है कि स्पेसिफिक नंबर है, तो ईच को अगर जैसे यहाँ पर देखो ईच लिखा हुआ है ना, तो शेयर जो है उसका अपना अलग शेयर है, इसका अपना अलग शेयर है, इसका अपना अलग शेयर है, ठीक है, तो सबका अलग अलग है इस केस में, और मुझे पता है कि यहाँ कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 10,000 भी हैं, तो मुझे पता है कि 10,000 हैं। तो ईच बोलने का मतलब ये होता है कि स्पीकर को थोड़ा आइडिया है कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए वो बोल रहा है। एवरी बोलने का मतलब ये है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर स्पीकर को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, इतना पता है कि उनको हमने स्टूडेंट की कैटेगरी में डाला है और बाकी लोगों को हमने टीचर्स की कैटेगरी में डाला है, हो सकता है स्टाफ भी हो, उनको हमने सेंटेंस में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। मतलब आपको नंबर से जब कोई मतलब नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, या आप कोई आइडिया चाहते नहीं हो, उस केस में आप एवरी यूज करोगे। ईच यूज करने का ये है कि ईच मतलब आपके पास नंबर स्पेसिफाइड है, जैसे यहाँ राम और श्याम के लिए यूज हुआ, तो दो नाउन है आपके पास, यानी नंबर एक तरह से स्पेसिफाइड है कि राम है और श्याम है, ये दोनों इंक्लूडेड है, उस केस में आप ईच लगाते हैं। अंडरस्टूड? ओके मैम। एनीवन एल्स? और किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर रूल नंबर 3 में? मैम ईच ऑफ के बाद नॉर्मली में क्या कहते हैं प्लूरल लगेगा ना वो प्रोनाउन या नाउन? हाँ प्लूरल लगेगा। नाउन तो प्लूरल, नाउन कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, ये प्रॉपर नाउन है तो ये प्लूरल ऑब्वियसली नहीं हो सकता, राम राम ही रहेगा, श्याम श्याम ही रहेगा। हाँ, तो ईच ऑफ वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, ईच ऑफ वाले फॉर्मेट के आगे जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द टीचर्स, इस तरह प्लूरल फॉर्मेट में यूज होगा, ठीक है। एनीवन एल्स? और मैम वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा?
हाँ, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। वर्ब सिंगुलर रहने का रीजन यही है कि हर किसी के लिए एक एक ये सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो राम के लिए भी एक सेंटेंस है, श्याम के लिए भी एक सेंटेंस है, जिसको मर्ज करके आपने ईच लगाकर मर्ज कर दिया है। तो राम के लिए हैज डन होगा, श्याम के लिए हैज डन होगा। इसीलिए वर्ब जो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे आपका मेन वर्ब हो, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अगर मेल फीमेल वाला केस नहीं है, मेल फीमेल वाला होगा तो हिज और हर दोनों लगाना होगा। और एक बात और, ये चीज अच्छा वो याद दिला दिए, अगर मेल फीमेल है, मान लीजिए कि यहाँ पर ईच मैन और ईच वुमन होता, इफ इन केस यहाँ पर वुमेन होता, तो यहाँ पर क्योंकि पहले मैन आया है, ईच मैन लगा है, तो हिज के बाद और हर लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वुमेन पहले आया होता और मैन बाद में आता, तो यहाँ पर और जो है हम लोग बाद हर पहले लगाते, उसके बाद हिज लगाते। यानी कि एग्जैक्टली आपको सीक्वेंस में रखना होगा। मैन पहले आया तो हिज लगेगा पहले, वुमेन पहले आया तो हर लगेगा पहले, उसके बाद दूसरे के लिए प्रोनाउन। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके मैम। Okay, so let's move forward with the next one. Rule number 4. Rule number 4 is, yes, when singular noun and plural noun. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो जो सब्जेक्ट है उसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ठीक है, और उसको हमने किससे ज्वाइन किया है? और से, आइदर और से और नाइदर नॉर से ज्वाइन किया है। यानी कि सेंटेंस में इंक्लूडेड है एक प्लूरल नाउन और एक सिंगुलर नाउन, और उसको हमने डिवाइड किया गया है या फिर ऑप्शन में डाल दिया गया है आइदर और नाइदर नॉर की जगह। तो यहाँ पर पहले हमेशा सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो सिंगुलर नाउन पहले आएगा। ठीक है, ये एक चीज कि सिंगुलर नाउन हमेशा पहले आएगा सेंटेंस में, और प्रोनाउन जो लगेगा वो हमारा प्रोनाउन लगेगा प्लूरल के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो प्लूरल नाउन है वो लास्ट में लगा है। अगर हम यहाँ पर मान लो जो एग्जाम्पल गिवन है, आइदर दी मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स, मतलब मैनेजर सिंगुलर, हिज सबऑर्डिनेट्स प्लूरल, फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल लेटर। यानी कि या तो मैनेजर फेल हुआ है या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स यानी उसके अंदर जो काम करते हैं उनमें से दोनों में से कोई एक फेल किया है अपना काम करने से। ठीक है, जो उसने ऑफिशियल मैसेज भेजना चाहिए था उन दोनों में से कोई एक फेल किया है काम यहाँ पर नहीं होने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मैनेजर के हिसाब से यहाँ पर देयर की जगह हिज लगा देते हैं तो सबऑर्डिनेट्स के लिए हिज लग जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर देते कि जितने मेल हैं उसके सबऑर्डिनेट उनके लिए ही ये सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, या फिर किसी एक पर्सन है सबऑर्डिनेट्स में से जिसके लिए लग रहा है, तो वो इंक्लूड, बाकी के सबऑर्डिनेट्स इंक्लूड नहीं हो पाते। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देयर वाला यूज करते हैं, ताकि देयर वाला जो अगर केस रहा, मान लो कि मैनेजर की भी गलती रही, फिर भी ये सेंटेंस देयर में मैनेजर भी इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हिज लगा देते तो उसमें कुछ सबऑर्डिनेट्स इंक्लूड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 4 है। क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर इन चीजों से सेंटेंस जुड़ा है, और है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, और एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो सिंगुलर हमेशा पहले आएगा और सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन लगेगा वो प्लूरल के हिसाब से लगेगा। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई भी डाउट? नो मैम। Okay. नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद रूल नंबर 5, दैट इज व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स। यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन्स हैं आपके 2 या 2 से ज्यादा हैं अगर, और हमने यहाँ पर आइदर और, नाइदर नॉर, और भी लिखना चाहिए था, 1 मिनट, यहाँ पर और भी ऐड कर देते हैं। और ठीक है, ये भी रहेगा इन तीनों सिचुएशन में अगर आपका जो भी नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है सारे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर में एक सिंगुलर था एक प्लूरल था, लेकिन यहाँ पर आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और लग रहा है सेंटेंस में, और उसके साथ हमने 2 सिंगुलर नाउन या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन लगाए हैं, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम बेसिकली जब आइदर और नाइदर नॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सेंटेंस में कि हम ऑप्शन दे रहे हैं,
और बेसिकली जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं तो दोनों ऑप्शंस को हम आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर ऑप्शन दे रही हूँ कि आप या तो टी लेते हैं या फिर कॉफी ले सकते हैं, दोनों की कैटेगरी क्या है, दोनों ड्रिंक्स हैं। ठीक है, आप टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक इस तरह के ऑप्शन दे सकते हो जो सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, आप टी ले सकते हो या फिर आइसक्रीम खा सकते हो, इस तरह का आप ऑप्शन नहीं दे सकते हो। ठीक है, या नहीं सेंटेंस फॉर्म होते हैं मोस्टली 90% ऑफ द टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस रिटन फॉर्मेट में कभी नहीं प्रेजेंट करते हैं जहां पर आप अलग अलग कैटेगरीज में ऑप्शंस डिवाइड करें। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि या तो आप अपना जो असाइनमेंट है वो आज सबमिट कर सकते हो या फिर 21st को सबमिट कर सकते हो, तो ये दो ऑप्शन है। ऑप्शन किस चीज के लिए है, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। मैं ऐसा तो ऑप्शन आपको नहीं दूंगी कि या तो आज कर सकते हो असाइनमेंट सबमिट या फिर तुम 21st को जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ये तो अलग अलग चीज हो गया, एक पढ़ाने वाली चीज होगी, एक सबमिट करने वाली चीज होगी। तो कैटेगरीज हमेशा सेम रहती हैं जब भी आप ऑप्शंस देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर अलग होता है, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ कि रिटन फॉर्मेट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है। ऑप्शंस देने का मतलब हम सिमिलर केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सिमिलैरिटी होती है और आप ऑप्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन लगने का रीजन ये हो जाता है कि जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें कि 1 मिनट, एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि राम और मोहन, एक राम है एक मोहन है, शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस। तो या तो मैं कह रही हूँ कि राम अपना बिजनेस में राम अपना पैसा इन्वेस्ट करे या फिर मोहन अपना पैसा इन्वेस्ट करे। मैं दोनों को नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं कह रही हूँ कि दोनों को नहीं करना चाहिए, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि यहाँ पर बात किस चीज की जा रही है कि राम और मोहन अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो या तो राम अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या फिर मोहन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, और दोनों में से कोई एक ही कर सकता है। इसीलिए ये सेंटेंस जो है, मान लो राम ने कर दिया इन्वेस्ट, तो ये सेंटेंस क्या होगा, राम शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस। मोहन ने कर दिया तो मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन द बिजनेस। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों के लिए हमने सेंटेंस जो है इस तरह डाइवर्ट कर दिया। मतलब इस तरह का आप एक डायग्राम समझेंगे, यहाँ पर है जो काम करना है। ठीक है, ये जो है ये काम आपका वर्ब लिखा क्योंकि जो काम हो रहा है। अब इसको हमने डाइवर्ट कर दिया दो जगह। किस जगह, या तो आपका होगा ए ऑप्शन, ठीक है, या तो ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि या तो आपके पास ए ऑप्शन होगा काम करने वाला या फिर बी ऑप्शन होगा। तो इसीलिए हमने वर्ब को जो है सिंगुलर रखा है कि दोनों नहीं हो सकते हैं इस केस में। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते हैं इस केस में, या तो ए होगा या फिर बी होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में रखा है। ठीक है, या फिर आपका जो प्रोनाउन है उसको हमने सिंगुलर फॉर्म में रखा है। ठीक है, नाइदर राम नॉर श्याम कन्फेस हिज गिल्ट। ना तो राम ने किया ना तो श्याम ने किया। तो यहाँ पर नाइदर के केस में क्या हो जाता है कि मिनिमम एक को करना चाहिए था, लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर दो ऑप्शंस थे, दोनों में से कम किसी एक को करना चाहिए था, लेकिन उसने दोनों ने ही नहीं किया। आइदर और के केस में भी वही सेम है, सीता कमला फॉरगॉट टू टेक हर प्राइज। या तो सीता भूल गई है या फिर कमला भूल गई है, दोनों में से कोई एक ही भूल सकता है, दोनों नहीं। अगर दोनों वाला केस होता है, मैं बता दूं, अगर दोनों वाला केस होता है आइदर और दोनों के ही केस में क्या होता है, इस केस में या फिर इस केस में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन चूज करना है तो आपका यहाँ पर बोथ वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपका जो सेंटेंस बनेगा, बोथ सीता एंड कमला हैड फॉरगॉट देयर प्राइस। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट बनेगा। तो ऑप्शंस में से जब दोनों में से कोई एक चूज हो रहा है तो या तो आइदर और लगेगा या फिर और लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप आइदर की जगह और नहीं लगा, मतलब इसकी जगह ये नहीं लगा सकते हो या इसकी जगह ये नहीं लगा सकते हो, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। कहीं ऐसा रूल नहीं है कि आप जो सेंटेंस में और लगा हुआ है वहां पर आइदर और नहीं लग सकता है।
जहां पर आइदर और लग रहा है वहां पर और नहीं लग सकता है। वो आपका सेंटेंस का फॉर्मेट है, आप किसी भी तरह फॉर्मेट कर सकते हो उसको। एनी डाउट्स इन रूल नंबर 5? किसी और को कोई डाउट नहीं है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रूल नंबर 6। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना। यस, आइदर एंड नाइदर, ठीक है, ये दो केस है हमारे पास, आइदर और नाइदर के। तो किस लिए आइदर और यूज होता है, किस लिए नाइदर नॉर यूज होता है, ये हमने बताया है कि नाइदर और आइदर यूज हो रहा है, इसका मतलब कि हम दो थिंग्स में या दो पर्सन में रिलेशन बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं या ऑप्शन बता रहे हैं। अगर उससे ज्यादा है हमारे पास ऑप्शन, उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो इस केस में हम एनी या फिर नन यूज करेंगे। एनी यूज करते हैं कब? जब हमें कोई एक ऑप्शन या कुछ ऑप्शन चूज करने होते हैं। नन कब यूज करते हैं? जब कोई ऑप्शन चूज नहीं करना होता है। अंडरस्टूड? तो आइदर ऑफ टू गर्ल्स, यानी कि आइदर लगा है यहाँ पर तो टू गर्ल्स हो गया। नाइदर लगा है, नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स, तो टू ब्रदर्स हो गया। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं, दो एम्प्लॉयज तो होते नहीं किसी कंपनी में, तो एम्प्लॉयज जो हैं बहुत सारे हैं और उनमें से एनी वन लिखा है, यानी कि उसमें से कोई एक क्लेम कर सकता है। तो एनी यूज हो रहा है किसके लिए? यहाँ पर एनी यूज हो रहा है, एनी वन यूज हो रहा है एम्प्लॉयज के लिए, जो कि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास, इस क्लास के किसी भी स्टूडेंट ने पास नहीं किया। तो नन किसके लिए यूज हुआ? स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ, स्टूडेंट्स जो कि दो से ज्यादा हैं और यहाँ पर एक ही चीज के बारे में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन पास किया था, कौन पास नहीं किया, और कोई भी नहीं पास किया, इसके लिए हमने नन लगाया। एनी डाउट इन रूल नंबर 6? एनी डाउट इन रूल नंबर 6? चलिए, नहीं डाउट है तो आई एम अगेन मूविंग फॉरवर्ड। अगर कहीं डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैम एनी और नन में डिफरेंस क्या है? एनी और किसमें? नन एनी और नन में नन में। एनी और नन में बताएं तो एनी जब आप यूज करते हो, इसका मतलब कि कोई एक या फिर एक से ज्यादा आप चूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास 5 फ्लेवर हैं आइसक्रीम के, एक स्टोर में गए और आपके पास 5 फ्लेवर हैं आइसक्रीम में से, तो आपको आइसक्रीम खाना ही है वहां पर, कम से कम एक तो आप खाओगे ही खाओगे। मान लो कि आपका मन कर गया कि आपने कोई एक नया फ्लेवर आया है जो कभी ट्राई नहीं किया, तो आप उसको ट्राई करने का अगर कोशिश करोगे तो आपने दो भी चूज कर लिया, मतलब कोई ना कोई आप वहां पर चूज कर रहे हो, तब आप एनी लगाओगे। जब कोई नहीं चूज कर रहे हो, मान लो 5 फ्लेवर है, 5 में से कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा, अजीबोगरीब फ्लेवर है, ठीक है, आपको 5 में से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो उस केस में आप नन लगाओगे, जब आप कोई ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ गए? एनी मोर डाउट? और किसी को कोई भी डाउट? चलिए, नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल, दैट इज व्हेन अ सेंटेंस in a sentence one is used as a subject। अब वन यहाँ पर क्या चीज है वो मैं समझा दूं पहले, कि वन जो है वो आपका यहाँ पर नंबर नहीं है, नंबर यानी कि 1 2 3 4 वाला वन नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर वन जो यूज हुआ है दैट इज एवरीवन, याद है? समवन, एनीवन वाला वन है। ठीक है, तो ये वन का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन को या सबको एक एक करके आप रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसको कब आप यूज करते हैं एनी वन को? अगर इस तरह का सेंटेंसेस जो है, पहली बात तो वन आपका बहुत रिसेंट है, ये हमेशा से यूज नहीं होता था, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वन जो है वो किस तरह यूज होता है, किस तरह के सिचुएशन में या किस तरह का सेंटेंसेस में यूज होता है? वन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने लिखा उसमें कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग वहां पर रीड कर रहे हैं उस बुक को, उन सभी को मैं कह रही हूँ कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो जो मेरी बात डायरेक्टली आप लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, वो लोग को मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पर अपना ख्याल रखिए। लेकिन
अगर मैं वन यूज कर रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग द सेम सेंटेंस विद वन शुड वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। यहाँ पर वन लिखने का मतलब है कि चाहे वो पर्सन मेरा डायरेक्टली सुन रहा है बात, चाहे वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, दोनों ही केस में, ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्सन है जो मेरे को जानता भी नहीं है, जो मेरी बात कभी जिंदगी में मुझसे मिला भी नहीं है, उस पर्सन को भी मैं ये बात कह रही हूँ, या उस पर्सन के लिए भी ये स्टेटमेंट है कि वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ आपका रिसीवर मैटर नहीं करता है। आप ये दुनिया के हर एक इंसान के लिए लिख रहे हो, उस सेंटेंसेस में आप वन लगाते हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी जो लिखा हुआ है, वन शुड कीप वन प्रॉमिस, हमें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, जो भी प्रॉमिस किया उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट मेरे लिए, आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये दुनिया के हर एक इंसान के लिए है। तो उस केसेस में जो सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे वहां पर वन यूज होता है। और ये रूल जो है, रूल नंबर 7, ये कहता है कि जब वन प्रोनाउन यूज हो रहा है आपके सेंटेंस में, वन आप इस तरह कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ आप यहाँ पर हिज नहीं लगाएंगे, 1 मिनट, ब्लैंक, 2 मिनट वेट करिए। हिज नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे, हिम नहीं लगाएंगे, और कोई अदर प्रोनाउंस नहीं लगाएंगे, आप वंस लगाएंगे। वन अगर आपके सेंटेंस में है तो आपका जो भी सेंटेंस यहाँ पर इंक्लूडेड है, जो सेंटेंस यहाँ पर होना चाहिए, वो आपका वंस रहेगा। उसमें प्रोनाउन अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, या जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं, उसमें वंस लगेगा, वन सेल्फ लगेगा, इस तरह के प्रोनाउन यूज होंगे। अंडरस्टूड? ऑल राइट, so you have to give me a minute because the screen has gone blank. ठीक है? Okay, if you are able to see the screen, can you read the example, the next example? Yes, ma'am. हाँ, read the next example. नेक्स्ट एग्जांपल है मैम, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम, और एक है वन शुड डू वंस ड्यूटी। यस, तो ये सारे स्टेटमेंट भी उसी तरह है, सिमिलर, कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए, टाइम पर करना चाहिए, और आपको अपना ड्यूटी भी करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना अपना हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर मेरा काम है पढ़ाने का तो मुझे अपना काम टाइम पे करना चाहिए, आपका काम है पढ़ने का तो आपको अपना यहाँ पर जो काम है पढ़ने का वो अपने से करना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किसको काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज स्पेसिफाई नहीं किया गया। यानी सबके लिए ये सेंटेंस आपको बोल दिया गया कि जो भी आपकी ड्यूटीज हैं उसमें आप काम करें अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिनिश टास्क इन टाइम। ठीक है, अपने टाइम पर आपको खुद को अपना टाइम, इस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई क्या? ओके, तो यहाँ yes, are you able to hear my voice now? यस। हाँ, Yes, वैसे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा ज्यादा ही इशू हो रहा है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसको पढ़ लेंगे। अटेंडेंस मैंने ले लिया आप लोग सबका, और जो भी अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू वहीं से 7 नंबर रूल से ही कंटिन्यू करेंगे, उसको Hello, फिर से ma'am. वहीं से समझ लेंगे। ऑलराइट, यस। हम चैट बॉक्स में देखिए तो वो जो लिखे हैं नाइदर और नॉर के केस के लिए वो एग्जांपल थोड़ा देख लीजिएगा, हाँ, वो सही है। neither speak nor write English. He can neither speak nor write English, सही है। This book is neither interesting nor useful. Yes, both the sentences are सही। ठीक है, he can neither speak nor write English भी सही है। This book is neither interesting nor useful, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस सही है। ओके मैम। ओके, चलिए, let's meet up in the next class then. Okay.
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।